इन्होंने हम ही पे डिपेंड करना था। और हमारा तो खैर ये अंदरूनी मसला और ये हल हो जाएगा, लेकिन ये क्या करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और बिल आखिर अपोजिशन की जमातों ने तहरीके अदम एतमाद वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ जमा करवा दी है। बहुत दिनों से इस सिलसिले में गुफ्तगू हो रही थी कि वो क्या तारीख होगी, कब अपोजिशन के नंबर्स पूरे होंगे, जब पीपल्स पार्टी का मार्च इस्लामाबाद पहुंच जाएगा, क्या जब ये अदम एतमाद जमा करवाई जाएगी। अब आज इन तमाम सवालों का जवाब सामने आ गया। अदम एतमाद जमा हो गई है और अपोजिशन का जो गुस्सा वज़ीर आज़म पर है ये चंद दिनों, हफ्तों या महीनों की बात नहीं है, बल्कि जब से वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ारत उज़्मा का मनसब संभाला है तब से ही वो अपोजिशन की शदीद तनकीद की जद में रहे हैं। और इसकी एक बड़ी वजह खुद इमरान खान साहब के बहुत सारे बल्कि अनगिनत यू टर्न्स भी हैं। जो ऐलानात, बयानात और दावे खान साहब इख्तिदार में आने से पहले करते थे, इख्तिदार में आते ही उन्हें बहुत से बयानात पर यू टर्न लेना पड़ा। एक बयान में तो वज़ीर आज़म ने यह भी कह दिया कि यू टर्न ना लेने वाला कभी कामयाब लीडर बन ही नहीं सकता, जिसकी वजाहत उन्होंने कुछ यूं दी थी कि नेपोलियन और हिटलर ने यू टर्न ना लेकर तारीखी शिकस्त खाई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इख्तिदार में आकर कौन कौन से बड़े यू टर्न लिए, जरा ये आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कर्जा नहीं लूंगा, मगर ले लिया। पेट्रोल गैस बिजली महंगी नहीं करूंगा, मगर की गई। मेट्रो बसें नहीं बनाऊंगा, मगर बनाई गई। डॉलर महंगा नहीं करूंगा, मगर वो भी हुआ। भारत से दोस्ती नहीं करूंगा, मगर खैर सगाली का हाथ बढ़ाया गया। टैक्स एमनेस्टी स्कीम बिल्कुल नहीं दूंगा, मगर यह स्कीम भी लाई गई और इससे फिर लोगों ने फायदा भी उठाया। आज़ाद उम्मीदवारों यानी इलेक्टेबल्स को नहीं लूंगा, मगर उनको भी अपनी हुकूमत के इस्तेहकाम के लिए अपना साथी, अपना हमसफर बनाया। सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल नहीं लूंगा, मगर हस्बे रिवायत इस प्रोटोकॉल में कोई कमी नहीं आई। बैरून मुल्क दौरे नहीं करूंगा, मगर हमने देखा कि अमेरिका, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, चीन, मलेशिया और रूस समेत मुतादिद ममालिक के दौरे किए गए और पूरी काबीना के साथ किए गए। मुख्तसर काबीना रखूंगा, मगर ऐसा भी नहीं हुआ। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी काबीना लोग इस दौर में देख रहे हैं। कहा गया था कि जिस पर इल्ज़ाम लगा उसे कोई ओहदा नहीं दूंगा, मगर कई ओहदेदारों पर आज भी मुकदमात चल रहे हैं और वो वज़ीर आज़म की काबीना में भी शामिल हैं। इन तमाम तर यू टर्न्स के बावजूद एक मामला ऐसा भी है जिसको खान साहब ने शायद अपनी अना का मसला बनाया हुआ है और इस पर यू टर्न वो नहीं ले रहे, और वो मामला है उस्मान बुज़दार की वज़ारत आला का। ना सिर्फ इत्तेहादी बल्कि अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाया अरकान इसका बरमला इजहार कर रहे हैं कि उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी शर्मिंदगी का बाइस बनी। साहब इसे जिद बनाए बैठे हैं और आज भी तमाम ही दिन ये खबर गर्दिश करती रही कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आज़म इमरान खान को अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया, मगर इमरान खान ने उनका इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया। उन्हें कहा कि आप काम जारी रखें, आपको मैंने वज़ीर आला बनाया है। अब एक तरफ मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से जमा कराई गई तहरीक अदम एतमाद है जिसका सामना अब हुकूमत के आने वाले 2-3 हफ्तों में करना है, और फिर दूसरी तरफ सिर्फ इत्तेहादी ही नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिन्हें दूर करना इस वक्त बहुत ज़रूरी हो गया है। पंजाब की तर्ज हुक्मरानी पर कल अलीम खान का क्या मौक़िफ़ था गुफ्तगू करते हुए जब उन्होंने जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। क्या वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए कोई नई बात है या फिर खान साहब इससे नावाकिफ़ हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि खान साहब इसका इजहार पहले भी कई मरतबा कर चुके हैं। अब यहाँ पर सवाल यह भी है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए उस्मान बुज़दार इतने नागुज़ीर क्यों हैं? खान साहब इस मामले पर यू टर्न लेने के लिए क्यों तैयार नहीं है और उसके बदले इत्तेहादियों और पार्टी रहनुमाओं की नाराज़गी भी मोल ले रहे हैं? इस पूरी सूरत हाल से ज़ाहिर ये होता है कि हुकूमती सफ़ों में, इत्तेहादियों में, अपोजिशन जमातों में और फिर इस वक्त सड़कों पर भी बहुत ज़्यादा गहमा गहमी उरूज पर है। पीपल्स पार्टी का एक भरपूर तरीके से लॉन्ग मार्च भी जारी है और आज हमने उसमें आसिफ अली जरदारी को भी मुख्तलिफ मकामात पर तकरीर करते हुए, ये पूरी सूरत हाल है। लेकिन अब ज़ाहिर जिम्मेदारी अपोजिशन पर है। तहरीक अदम एतमाद जमा करवाने के बाद वो जो 172 का मैजिकल फिगर है उसमें 10 अरकान की उनको ज़रूरत है, किस तरह से वो पूरे करेंगे और क्या इतना आसान उनके लिए होगा, इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। अली गौर बलोच साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, अमीर अब्बास सीनियर एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, तैमूर तालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं और जहांगीर तरीन ग्रुप से सईद अकबर नवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और अभी तक ये ग्रुप ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा भी इनको कहा जा सकता है। तो अली गौर बलोच साहब, ये 172 का जो नंबर आपको पूरा करना है, ये किस तरह से करेंगे आप? ये 10 लोग कहाँ से आएंगे आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अरबाब साहब, गुजारिश ये है कि 172 का नंबर पूरा हो चुका। ज़ाहिर है अगर हमने तहरीक
अदम एतमाद जो है वो पेश कर दी है, तो बड़ी क्लियर बात है नंबर ऑफ़ गेम मुकम्मल करने के बाद हमने की है, बल्कि 172 से भी ज़्यादा लोग हैं। और दूसरी गुजारिश ये है कि आपको पता है कि ये हुकूमत जो है इस हुकूमत ने पाकिस्तान के पौने 4 सालों में जिस तरह से पाकिस्तान के हालात जिस नहज पर पहुँचे, मुआशी तौर पर मतलब है कि हम तबाही की तरफ गए, सियासी तौर पर आप देख लें कि मुल्क थ्रू आउट इंतशार का शिकार रहा, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान अहमद नियाज़ी साहब, इन्होंने पूरे पौने 4 साल अपनी कारकर्दगी की बजाय या अपनी ATM मशीनों के ज़रिए करप्शन की, या फिर इन्होंने जो है अपोजिशन को विक्टिमाइज़ किया, झूठे मुकदमात बनाए, हसद और बुग़्ज़ पर मबनी हमेशा तकारीर की, और इस मुल्क के साथ जो भी वादे किए उसका बिल्कुल उलट किया। आप देखें कि इस हालात में जितनी भी अपोजिशन की पार्टी थी वो इस एक निकाती एजेंडे पर इकट्ठी हैं। अगरचे हमारी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपोजिशन में हैं, हम आपस में इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट करते हैं और हमारे अलग अलग इलेक्शन मैनिफेस्टोज़ भी हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो मतलब है कि हम इस पॉइंट पर इकट्ठे हैं कि ये हुकूमत जो है ये अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। और हत्ता कि आपने देखा कि जो हमारे बजट जब आए और बजट से हट के भी इनकी अपनी पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने भी बेशुमार बार तनकीद की हुकूमत की पॉलिसीज़ के ऊपर, और जाहिर है ये सियासी लोग हैं, ये दोबारा हलकों में जाना चाहते हैं, अपनी सियासी मौत कोई भी सियासतदान। लेकिन अली गौर साहब, अभी तक एलानिया तौर पर कोई आपके साथ शामिल नहीं हुआ है। अभी तक ना काफ लीग ने एलानिया आपके साथ हिमायत का ऐलान किया है, ना जो हुकूमत का एक नाराज ग्रुप है वो अभी भी उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी अभी उसने वाज़ेह ऐलान नहीं किया कि वो आपका साथ देगा। फिर ये आपके पास कहाँ से लोग आएंगे? उस नाराज ग्रुप से ही आएंगे? उन्होंने आपको अपनी हिमायत का यकीन दिलाया, या फिर किसी इत्तेहादी पर तकिया किए बैठे हैं आप? नहीं, देखें, इत्तेहादी जो हैं उनको भी हमने तो बड़ी फ़राख दिली के साथ दावत दी है। आपने देखा कि चौधरी साहबान के घर जो है शहबाज शरीफ साहब भी गए और मौलाना साहब भी गए, और उनसे बड़े अरसे से ये बातचीत चल रही है। उसके अलावा मैंगल साहब आप देख लें, वो तो पहले ही हुकूमत की सफ़ों को छोड़कर आ चुके हैं। MQM के बयानात सुन लें, वो भी तकरीबन उन्होंने भी अब कह दिया कि हम काफ लेकर कोई लायामल इख्तियार करेंगे। तो अभी तक लेकिन कल वज़ीर आज़म आ रहे हैं उनसे मिलने, कल कराची आ रहे हैं 2 बजे, अभी बयान किसी ने नहीं दिया। बादराबाद मरकज़ पर MQM से मुलाकात है उनकी, तो उसके बाद अब देखें क्या उनका बयान बदलता नहीं बदलता। जी बिल्कुल, वो मुलाकात, वो सियासी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ज़ाहिर है किसी का के लिए दरवाज़ा तो नहीं बंद किया जा सकता। वो मुलाकात, ये तो उनके इत्तेहादी थे, इन इत्तेहादियों के साथ, इत्तेहादियों को तो इस्लामाबाद में मिलना चाहिए था वज़ीर आज़म को, लेकिन ये नौबत तो आई कि आप इमरान खान साहब जो कहते थे चौधरी शुजात साहब की तरफ घबराहट के आलम में भागम भाग गए। पहले तो ये कि पूरी कौम को भाषण देते रहे कि घबराना नहीं, जब खुद तहरीक अदम एतमाद सामने आई है तो घबराहट में कभी जल्दों में जाकर अपने इत्तेहादियों से तो बहरहाल वो मिल रहे हैं, बिल्कुल चलें। अली गौर साहब, पॉइंट आपका आगे, जरा आपकी तरफ मैं वापस भी आता हूं, जरा दूसरे मेहमानों को भी गुफ्तगू में शामिल कर लूं। तैमूर तालपुर साहब से जरा थोड़ा सा उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जान लें। तैमूर साहब, ये इत्तेहादी आपके साथ आ रहे हैं तो अदम एतमाद कामयाब होगी, या हुकूमत के अपने अरकान आ रहे हैं और ये 172 से कितने ज्यादा नंबर हासिल करने में आप कामयाब हो जाएंगे? क्या तवक्कुआत हैं आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब साहब, आपने मेरे भाई सैलुगर साहब से सवाल किया था, उसका मैं आपको पहले जवाब बता दूं। ये जो हमारे इत्तेहादियों की बात हो रही है, चाहे वो काफ लीग हो, अलीम खान साहब हो, जहांगीर तरीन साहब हो, उनको हमने काउंट नहीं किया। हमारे 172 जो मेंबर्स हैं वो उनके अलावा हैं। हमने उनकी कमिटमेंट्स लेने के बाद, वायदे वचन करने के बाद ही हमने आज ये सबमिट करवाया है, और हम करना चाहते तो बहुत पहले ही कर सकते थे। अब जो भी आएगा माले गनीमत होगी हमारे पास। हमारे नंबर्स बग़ैर किसी इत्तेहादी के कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे ऐसे नाम हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं कि जब वो सामने आएंगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देने के लिए, तो आपका और इमरान नियाज़ी का जो है, मैं समझता हूँ सबकी आंखें खुल जाएंगी ये क्या हो रहा है, क्योंकि इसकी पॉलिसीज की वजह से। क्या तैमूर साहब, कुछ बड़े बड़े नाम भी उसमें, कुछ मरकजी नाम भी शामिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? कोई ऐसे लोग भी हैं जो 2-4 लोग काबीना में बैठे हैं, उन्होंने भी आपको अपनी हिमायत का यकीन दिलाया?
हाँ, नहीं, काबीना का कोई भी मैं समझता हूँ कि शख्स हमारे साथ नहीं है, पर उनके लोग, उनके कुछ पार्टी के MNAs, उनके इत्तेहादी, इनके कोलिशन पार्टनर्स, इनके करीबी दोस्त भी उसमें शामिल हैं। आपको पता ना चाहिए कि जरदारी साहब वो खिलाड़ी है जो देख कर मुकाबला करता है और जब मैदान में पैर रखता है तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जीत की यकीन दहानी पहले हो चुकी होती है। तो इस बार भी जो जरदारी साहब ने जो तरीक़ेकार डाला है उसमें इंशाल्लाह अल्लाह पाक की तरफ से और हमारे दोस्तों की तरफ से, नून लीग की तरफ से, मौलाना साहिबान की तरफ से भी अल्लाह बरकत देगा। सही, और जो तैयारी यानी आपकी पूरी और नंबर आपके पूरे हैं, ना किसी इत्तेहादी की आपको ज़रूरत है, ना अलीम खान और जहांगीर तरीन ग्रुप की ज़रूरत है। तो सईद अकबर नवानी साहब, इसका मतलब कि आप लोग अपोजिशन के साथ जाने का फैसला करें या ना करें, इनकी तैयारी पूरी है, इनके नंबर्स भी पूरे हैं। तो अब आपकी नाराज़गी की फिर क्या अहमियत रह जाती है अगर अपोजिशन को आपका साथ चाहिए ही नहीं और आपके पास बार्गेनिंग पॉइंट तो बिल्कुल ख़त्म हो गया? फिर नहीं, हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ आपका, तो नंबर तो कोई यहाँ मिट्टी के बुत तो बना के गिने नहीं जाते, जो आदमी होते हैं उन्हीं को गिना जाता है। इसी हाउस के जो मेंबर अंदर बैठे हैं उन्हीं में से उन्हीं को गिनना है, चाहे कोई प्लस करे कोई चाहे माइनस करे। तो ये तो फिर जिनके पास उन्होंने कमिटमेंट ली होगी उन्हीं को पता होगा। मुझे इस बात का नहीं पता कि उनके नंबर्स पूरे हैं, और हमने भी अभी तक कोई इस तरह का फैसला नहीं किया कि हमने कोई अपोजिशन के साथ ही खड़ा होना है। हमने तो कभी इस बात की की नहीं है और ना हमारे साथ इनका कोई राब्ता हुआ है। अच्छा, मैं तो नानी साहब, इसका मतलब इनका तो आप साथ नहीं देना चाहते, आप हुकूमत के यानी PTI के इमरान खान साहब के साथ हैं, लेकिन आप लोग उस्मान बुज़दार साहब को तब्दील करना चाहते हैं, सिर्फ ये मकसद है आप लोगों का? असल बात है, जो कल हमारी डिस्कशन हुई और कल हमारा इजलास हुआ उसमें तो मुख्तलिफ ऑप्शन पे डिस्कस हुई और किसी पे कोई ऐसा फैसला या ऐसी बात नहीं हुई कि कौन प्लस होगा कोई माइनस होगा। मैं आज सुबह में लाहौर से बक्कर मुझे आना पड़ा और जहाँ हमारे कोई प्रोग्राम पहले के रखे हुए थे जिसकी वजह से मुझे अचानक यहाँ आना पड़ा। और आज मेरा राब्ता मेरे दोस्तों से नहीं रहा क्योंकि मैं शाम लेट तक अपने उस सियासी एक्टिविटीज में जहाँ लोकल जो थी उसमें रहा। सही साहब, ये मैं एक सवाल और आपसे कर लूँ फिर अमीर साहब की तरफ जाता हूँ। ये जो कल अलीम खान साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे वो तो वजीर आला पंजाब की कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन नहीं थे, इवन वो तो खुद खान साहब की यानी विफाक की कारकर्दगी से ही मुतमईन नहीं थे। उन्होंने तो बड़ा वाज़ेह कहा कि जो वादे हमने किए थे, जो अवामी उमंगें थी, उन पर हम पूरा नहीं उतरे। तो उन्होंने तो बहुत बड़े बड़े सवालात उठा दिए बुज़दार साहब की कारकर्दगी पर। बात पे क्लियर नहीं हूँ जो उन्होंने आज बात। जी नवानी साहब क्या कह रहे हैं? आपको समझ नहीं आई? जी नहीं, मुझे तो समझ आई। कल जो उन्होंने इतने बड़े बड़े सवालात उठाए थे तो क्या अपनी उस पोजीशन को छोड़ दिया उन्होंने, यू टर्न ले लिया? आपकी आवाज कट के आ रही है। अच्छा, आपको रिकनेक्ट करते हैं, चलें नवानी साहब आपको रिकनेक्ट करते हैं। जनाब अमीर अब्बास साहब, ये अब सूरत-ए-हाल किस तरफ जाती है आप देख रहे हैं? आज अदम एतमाद तो जमा हो गई, पहले ये नंबर पूरे करना अपोजिशन के लिए क्या बड़ा चैलेंज होगा, और फिर ये बुज़दार साहब को तब्दील करना या नहीं करना खान साहब के लिए इतना मुश्किल फैसला क्यों है? जरा इन दोनों पर आपका तबसरा। अरबाब, तीन तरह की बैसाखियां हैं जिनको ऑपोजिशन इस्तेमाल कर सकती है। पहले इमरान खान साहब के इत्तेहादी जिसमें क्वाफ लीग और MQM दो बड़ी जमातें हैं। दूसरे इमरान खान साहब की अपनी पार्टी के लोग जो दरअसल इमरान खान की पार्टी के लोग हैं। और तीसरे वो लोग हैं जिनको आप जहांगीर तरीन ग्रुप कहते हैं या आप अलीम खान ग्रुप कहते हैं। अच्छा, ये जो जहांगीर तरीन ग्रुप है या अलीम खान ग्रुप है, ये कोई बाज़ाब्ता कोई ऐसा ग्रुप तो नहीं है जैसे इलेक्शन से पहले कोई जनूबी पंजाब महास के नाम से ग्रुप बना था या और एक पार्लिमानी ग्रुप की हैसियत को रखता हो ग्रुप है। तो ये PTI के लोग ही पहले किसी और जमात में थे या आजाद हैसियत में थे, और जहांगीर तरीन साहब की मेहनत से, कोशिश से इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद ये PTI में शामिल हुए। तो इनका कोई अपना वजूद एक ग्रुप की सूरत में तो नहीं है। हाँ, इनकी लॉयल्टी जरूर जहांगीर तरीन साहब या अलीम खान साहब के साथ है। तो अब ये तीन बैसाखियां हैं जिनमें से किसी एक या दो को हासिल करके
ऑपोजिशन अपना काम कर सकती है, चौथा कोई रास्ता इनके पास नहीं है। लेकिन जहां तक अमीर बस ये देखिए, तैमूर साहब ने बड़ा क्लियर बताया कि जहांगीर तरीन और अलीम खान ग्रुप के लोगों से हम उन पर नहीं हम तकिया कर रहे, उन पर नहीं रिलाई कर रहे, और इत्तेहादियों से भी हम उन पर भी रिलाई नहीं कर रहे। हमने तो अपनी गिनती वैसी पूरी की हुई है, यानी जो जेन्युइन पीटीआई है उसके अरकान इनके साथ हैं और उसका एतमाद नहीं है अब खान साहब की क़यादत पर। लेकिन अब जेन्युइन पीटीआई में भी आपको एक फर्क करना पड़ेगा ना। मिसाल के तौर पर जैसे नूर आलम खान है, अब नूर आलम खान है तो पीटीआई में, लेकिन वो नाराज है इमरान खान साहब से। अब वो जेन्युइन आप उन्हें कह सकते हैं या नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक जमाने में पीपल्स पार्टी के साथ थे, बिल्कुल, बाद में पीटीआई में शामिल हुए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जैसे कराची में नजीब हारून साहब हैं, तालपुर साहब जानते हैं, अब नजीब हारून भी नाराज है इमरान खान साहब से, है वो जेन्युइन पीटीआई के। तो पीटीआई के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना कि जो पिछले 15-20 साल से पीटीआई में, उनका कोई किसी और पार्टी से ताल्लुक नहीं था, आज वो नाराज है इमरान खान साहब से। कुछ लोग हैं जो पार्टियां बदल बदल के इमरान खान साहब के साथ शामिल हुए, उनकी पर लॉयल्टीज भी इसी किस्म की होगी। तो मुश्किल तो है ऑपोजिशन के लिए, आसान नहीं है। 10 लोग इनको चाहिए, लेकिन इनका टारगेट 20 से 25 लोग थे, इसलिए ताकि अगर कोई स्लिप हो बीच में से या हुकूमत किसी को तोड़ने की कोशिश करे तो तोड़ते तोड़ते भी कम से कम जो 10 लोग इनको चाहिए वो इनको कौमी असेंबली में मिल सके। अब खैर बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, अब तो कोई ऐसी दूर की कहानी नहीं है, 2 हफ्ते की बात है, 2 हफ्ते के अंदर अंदर इजलास होगा और अब 172 लोग ऑपोजिशन को पूरे करते हैं। बिल्कुल, अब वो इमरान खान पूरे नहीं करते। जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इमरान खान ने लिया था 2021 में, उसमें उन्हें अपने 172 पूरे करने थे और उन्होंने 179 उसमें कर लिए थे उन्होंने बड़ी आसानी से। अच्छा, अभी होगा ये कि हुकूमत नहीं जाएगी कौमी असेंबली के इजलास में, ये अपने 172 लोग लेकर जाएंगे। 162 इनके, 10 इन्होंने लाने हैं, इन 3 में साथियों में से किस में से निकालेंगे वो ये लेकर जाएंगे। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये वैसे मुमकिन नहीं है कि ये एक आध एमक्यूएम का तोड़ लें, एक किसी और का तोड़ लें, नहीं। अब जो एमक्यूएम है वो जाएगी तो पूरी जाएगी इनके साथ। काफ लीग भी अगर जाएगी तो ज़ाहिर पूरी जाएगी, लेकिन उसके बदले जो वो डिमांड कर रहे हैं शायद वो डिमांड्स पूरी करना इनके लिए मुमकिन ना हो। देखिए, डिमांड पीएमएलक्यू की डिमांड तो बड़ी वाज़ेह सी है, वो तो पंजाब में चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं परवेज इलाही साहब, लेकिन पीएमएलएन को वो सूट नहीं करता, क्योंकि पीएमएलएन पहले 3.5 साल उनका नुकसान हुआ इमरान खान के पावर में आने की सूरत में। अब अगर वो रईस ही कसर निकाल दें कि परवेज इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर बना दें, जब 2002 में चीफ मिनिस्टर बने थे परवेज इलाही और पीएमएलक्यू बनी थी, तो पीएमएलक्यू कौन सी थी? वो तो सारी पीएमएलएन के लोग तोड़े हुए थे ना जो। ठीक है, चलो इसका जवाब जरा अली गौर साहब से ले लेते हैं कि फिर कौन सा वजीर आला काबिल कबूल इनके लिए होगा, परवेज इलाही साहब, अलीम खान साहब, या फिर चाहते हैं कि बुज़ार साहब ही चलते हैं। अली गौर साहब, काफ लीग को साथ मिलाना है तो परवेज इलाही साहब की डिमांड आपके सामने है, अलीम खान ये जहांगीर तरीन ग्रुप को आप साथ मिलाते हैं तो फिर वजीर आला ये भी अपना लाने की डिमांड करेंगे, तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन आपके लिए काबिल कबूल होगा पंजाब में? देखें, हतमी फैसला तो हमारी जो है वो लीडरशिप ही करेगी। जाहिर है, मतलब है कि शहबाज शरीफ साहब बराह रास्त मामलात को देख रहे हैं और वो उसके बाद पीडीएम की ज़ाहिर क़यादत के साथ भी मामलात जो हैं वो डिस्कस होंगे। लेकिन असूली तौर पर तो नून लीग सबसे बड़ी पार्टी है पंजाब की, और नून लीग का ही वज़ीर आला होना चाहिए अगर कोई तब्दीली आती है। तो फिर और देखें, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, इसको मतलब है कि आप आफ्टर शॉक्स कह लें जो हमने तहरीक एतमाद मूव की है, कि पंजाब तो पहले ही धड़ाम से गिर ही गया ना। पहले जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप सामने आया, फिर उसके बाद अब आप देख लें कि दीगर लोग भी जो हैं वो मतलब है कि वो सामने आना, अलीम खान आ गए सामने, वो तो अलीगढ़ साहब इस तरह वफाक में भी आप अपना वजीर आजम ले आएंगे, मरकज में पंजाब में भी आप ले आएंगे अपना वजीर आला, तो फिर दीगर पीडीएम की जमातों को क्या मिलेगा और क्या पीपल्स पार्टी इस पर राजी है या नहीं? एक ब्रेक के बाद तैमूर तालपुर साहब के सामने सवाल रखेंगे, साथ मौजूद हैं, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तैमूर तालपुर साहब, अली गौर बलोच साहब, सईद अकबर नवानी साहब और अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो तैमूर साहब, ये ज़ाहिर है अगर अदम एतमाद आपकी फ़र्ज़ के तौर पे कामयाब हो जाती है, वफाक में ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब आ जाते हैं, सिंध पहले आपके पास है, ये पंजाब का फैसला फिर क्या हुआ है? क्योंकि डेडलॉक बरकरार था आप लोगों के दरमियान, किसके हवाले कर रहे हैं पंजाब? चौधरी परवेज़ इलाही के पास जाएगा, नून लीग से कोई आएगा, अलीम खान साहब को देंगे, पीपल्स पार्टी की इस पर क्या राय है?
जहाँ तक पंजाब की बात है तो पंजाब का हक जो है चीफ मिनिस्ट्री का वो नून लीग के पास जाता है, जो आजकल हालात हैं, जो अभी काउंट है उसमें। और मेरे ख्याल से अभी क्योंकि हम मशावरत कर रहे हैं और कोई बीच का रास्ता निकाल रहे हैं ताकि कुछ बेहतर, कम से कम इनसे कुछ बेहतर लोग आ सकें, तो ये फैसला अभी तक नहीं हुआ। मेरे नून लीग के भाई अगर अली गौहर साहब अच्छे मूड में होते तो अभी तक मेरे ख्याल से काफ लीग से परवेज़ इलाही साहब सीएम बन चुके थे, पर क्योंकि इनका एतराज़ है, हमारे दोस्तों का, हमारे भाइयों का एतराज़ है, तो हम उस एतराज़ में उनके साथ खड़े हुए हैं। जो भी फैसला होगा वो इकट्ठा फैसला होगा, वन साइडेड नहीं हो सकता। हम साथ हैं, हम साथ ही रहेंगे और साथ फैसले करेंगे इंशाल्लाह। बाकी जहाँ तक बात थी इमरान खान की, जो कहते थे घबराना नहीं है, आज जितना वो घबरा गए हैं मेरे ख्याल से कितना कोई भी नहीं घबराया। उन्होंने जितने चक्कर मारे हैं काफ लीग के, इंडिपेंडेंट्स के, कोलिशन पार्टनर्स के, कल 9-0 आ रहे हैं अपना बेगिंग बोल लेके। नहीं, भादराबाद मरकज अब 9-0 नहीं है, घबराने का टाइम तालपुर साहब अब 9-0 नहीं, अब तो भादराबाद मरकज जा रहे हैं वो। अब वो 9-0 ही है अरबाब, वो 9-0 ही है। अच्छा। लोकेशन सेम है, जहनियत वही है, सोच वही है और काम भी वही है, बस हम उनको करने नहीं दे रहे जो ये करना चाहते हैं। बहरहाल जहाँ तक बात आपने दी भोजदार साहब की, तो ये तो आप समझ लें कि भोजदार साहब की जो है गेम इज ओवर, स्टोरी ख़त्म हो चुकी है। हाँ, ये ऑफकोर्स सोचना है कि कौन आएगा, कैसे आएगा, अलीम खान साहब के ग्रुप से कोई आएगा या वो खुद आएंगे, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत जल्द आपके सामने आ जाएंगी। और आपने मेरे भाई से सवाल भी किया था कि अगर हमने अपना नंबर गेम पूरा कर लिया है तो फिर उनको क्या मिलेगा, तो ये कहीं मिलने की बात नहीं है, असूलों की बात है। अलीम खान साहब हो या जहांगीर तरीन साहब हो, वो असूलों की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, हम असूलों की बात कर रहे हैं। जो ज्यादती इस मुल्क के साथ हुई है उसको हमें रिकवर कराना है। लोगों के साथ जो फाइनेंशियली जो उनके साथ ज्यादतियाँ हुई हैं, हमें उनकी बेहतरी लानी है। तो मकसद हमारा जो है बेहतरी लाना है, कोई फ़ायदा उठाना नहीं है। सही। तो नवानी साहब देखें, अपोजिशन ये कह रही है कि आप लोग उसूल की बात कर रहे हैं, आप लोग बिल्कुल हक की बात कर रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म आपकी पार्टी के चेयरमैन ये कह रहे हैं कि मैंने उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाया है और वही रहेंगे। आज उन्होंने यकीन दहानी उनको करा दी है। अब आपके ग्रुप का फिर अब क्या स्टांस होगा? वज़ीर आज़म का फैसला तो बिल्कुल सबके सामने आ चुका, उन्होंने बड़ा वाज़े कर दिया है। हमने आप मेरे साथ बात कर जी जी नवानी साहब, आपसे आपके साथ बात। प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने उनको बनाया, उनको अगर उन्होंने रखना है तो उन्होंने यही बात करनी है जो उन्होंने आज की है, और वो उनका अपना प्रेरोगेटिव है कि वो जिसको रखना चाहते हैं रखें। हमें उस पर क्या एतराज हो सकता है? हम उनकी बात किए करने पे तो कोई एतराज नहीं कर सकते ना। तो उनका ये फैसला फिर आपके लिए काबिल कबूल है? अगले 1.5 साल भी अगर हुकूमत रहती है तो बुज़दार साहब एज वज़ीर आला आपके लिए काबिल कबूल हैं? अब मैं कल जा रहा हूँ लाहौर, मशावरत करेंगे और बात दोस्तों से करके मैं इस पोजीशन में होऊंगा कि कोई बात करूँ। तो वहाँ जाके देखते हैं अब क्या हमारे जो ग्रुप का है उनका क्या फैसला है, या उनसे उन्होंने शायद तरीन साहब से भी बात की होगी। मैं तो आज बक्कर था, इसलिए मैं इस पे कोई ऐसी बात नहीं कर सकता जो जिसका मुझे इल्म नहीं है या मैंने डिस्कस नहीं। तो फिर नवानी साहब ने अगर बुज़दार साहब के हवाले से भी आपका ग्रुप क्लियर नहीं है, उस पर भी आप लोगों का एक वाज़े मौक़िफ़ नहीं है, तो फिर बुनियादी मुतालबा, बुनियादी शिकायत फिर खान साहब से है क्या? ज़ाहिर है बुज़दार साहब को ही आप लोग तब्दील करवाना चाहते हैं ना, या कोई और बुनियादी मुतालबा है? कल हमारा जो इजलास हुआ हमने काफी बातों पे डिस्कस किया। आज मुझे अचानक यहाँ आना पड़ा, हमने आज इस पे और डिस्कशन करनी थी। मैंने कल जाके उस पे अब अपना जो फाइनल लाया अमल है वो डिस्कस करके उसको कल शाम तक या परसों हम उस पे फाइनल वो अपना वर्डिक्ट देंगे, जिस पर फिर हम स्टैंड करेंगे। अच्छा चलें, कल शाम तक यानी आपका एक वाज़े मौक़िफ़ आएगा। तो अली गौहर साहब, अभी देखिए तैमूर तालपुर साहब की बात से ऐसा लग रहा है पीपल्स पार्टी अपना दिल पंजाब के हवाले से बड़ा करने को तैयार है। वो चौधरी परवेज़ इलाही को भी वज़ीर आला के तौर पर काबिल कबूल समझते हैं। वो अगर PTI का कोई ग्रुप आता है उसमें से भी किसी को वज़ारत आला दे सकते हैं। तो फिर आप लोग क्या इस वक्त एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या कोई ग्रुप आकर आप लोग की हिमायत बगैर किसी फ़ायदे के कर देगा? ज़ाहिर है कोई इत्तेहादी या PTI का अपना कोई ग्रुप आएगा तो वो अपनी कुछ डिमांड्स भी तो आपके सामने रखेगा ना, उसको भी तो बदले में आपसे कुछ चाहिए होगा।
देखें, यकीनी तौर पर सियासत है, इसमें मतलब है कि जब मामलात तय किए जाते हैं तो उसमें जो लोग आपका किसी मिशन में साथ देते हैं तो उनकी तजावीज़ भी ली जाती हैं, गिव एंड टेक भी किया जाता है। ज़ाहिर है पॉलिटिकल निज़ाम है तो गिव एंड टेक भी पॉलिटिकल सीट्स पर ही होता है। लेकिन मैं इधर एक गुजारिश करूं कि इस वक्त हमारा जो मतमा नज़र है वो सिर्फ़ कोई इक़्तिदार हासिल करना नहीं, हमारा मकसद पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम जिसका जो कि 1 मिनट और भी इस हुकूमत को और इस वज़ीर आज़म को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, उस 22 करोड़ अवाम का इन लोगों से जान छुड़ाना है। इस हुकूमत से, जिस हुकूमत ने लोगों को करप्शन तोहफे में दी, जिस हुकूमत ने लोगों को बेरोज़गारी तोहफे में दी, जिसने महंगाई तोहफे में दी, तो लोग तो आज देख लें ना कि ना आटा ख़रीद सकते हैं, ना गैस का बिल दे सकते हैं, ना बिजली का बिल अदा कर सकते हैं, ना अद्वियात ख़रीद सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो इस हुकूमत के होते हुए सस्ती हुई हो या अच्छा काम किया हो। लेकिन इधर एक वो यकीनी इन चीज़ों पर काफ़ी मामलात पर फैसले हो चुके हैं और बाकी जो जहाँ पर नहीं हुए वो हमारा जितनी भी अपोजिशन की पार्टीज़ हैं हमारी आपस में बामी मशावरत के बाद वो फैसले हो जाएंगे और उनको बाकायदा अनाउंस भी किया जाएगा। लेकिन अभी मुनासिब वक्त नहीं है वो लीडरशिप की तरफ से कि वज़ीर आला कौन बनेगा, किसको क्या मिलना, ये सारे मामले जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे चीजें मैं इधर अपनी बात को समेटते हुए मैं अरबाब साहब मैं एक गुजारिश करूंगा, मैं एक गुजारिश करूंगा आपकी इजाज़त। देखिए, आपने एक चीज़ बड़े गौर से शायद इस पर गौर किया होगा कि जब से अदम एतमाद की तहरीक ये पिछले 2-3 दिनों में था कि अभी दायर होने वाली है, तो एक इन्होंने फिर एक नैरेटिव और एक नया चूरन बेचने की कोशिश की कि ये तो जनाब को मगरबी ताकतों की साजिश है जिसको जो कि इमरान खान को हटाना चाह रही है और ये और वो। देखिए, बात ये है ये वो बिल्कुल वही नैरेटिव है 2014 में आपने अपनाया था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना धरना लेकर आ रही थी, ये नैरेटिव आपका वो करता था। देखिए, मैं ये गुजारिश करूंगा कि अगर हम ये कहें कि मगरिब में और ज़ाहिर है पाकिस्तान के मुखालिफ एलिमेंट भी हैं और अगर वो पाकिस्तान को नुकसान, तो उनके लिए तो इमरान खान साहब से बड़ा और फैसिलिटेटर कौन था। मतलब है कि जिस 72 साल तारीख में कश्मीर के को ये दिन नहीं देखना पड़े थे जो इनके होते हुए पाकिस्तान के अवाम को देखना पड़े। फिर आपने देखा कि जिस तरह से पाकिस्तान में मुआशी तबाही हुई, फिर आपने देखा कि खारजा के ऊपर जो है महाद के ऊपर पाकिस्तान तन्हाई का शिकार हुआ। तो जाहिर लंबी चौड़ी चार्जशीट ये आप लोगों के पास थी, जाहिर जब भी आप लोग अदम एतमाद लेकर आए। पॉइंट आपका आगे जरा नहीं ये लेकिन इसमें एक अमीर अब्बास साहब से भी जरा मैं आखिर में उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जान लूं। अमीर साहब, ये आज 8 मार्च को हम लोग बात कर रहे हैं, आज से 1 माह बाद 8 अप्रैल को अगर हम मुखातिब होंगे तो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा क्या होगा? इमरान खान साहब वजीर आजम होंगे, नहीं होंगे? उस्मान बुज़दार साहब वजीर आला होंगे, नहीं होंगे? क्या अगले 15-20 दिनों में, 30 दिनों में अमीर साहब आप तब्दीली होती देख रहे हैं? देखिए, 8 अप्रैल तो बहुत दूर है, ये तो 29 या 30 मार्च के करीब सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। इमरान खान साहब अगर मेहमान है तो वो 29 मार्च तक के मेहमान है और अगर उन्होंने ठहरना है, देखिए दोनों सूरतों में तारीख लिखी जाएगी। इमरान खान का जाना भी एक तारीख होगी, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से जाएगा और इमरान खान का ठहरना भी तारीख बनेगा कि जिसके खिलाफ सारी ऑपोजिशन थी और अगर इनकी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तारीख कामयाब नहीं होती तो भी एक तारीख रहेगी और ये लिखी और पढ़ाई जाती रहेगी किताबों में। तो जहां तक उस्मान बुज़दार का मामला है, देखिए मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि पूरे पंजाब में यानी 12 करोड़ की आबादी में एक इमरान खान एक ऐसे शख्स है जिनको उस्मान बुज़दार जिनके दिल में खुब गया। कोई शख्स ऐसा नहीं है जो उस्मान बुज़दार से इतनी मोहब्बत करता हो जितनी इमरान खान साहब करते हैं और उनके पास उस्मान बुज़दार की कोई खूबियां बताने को भी कुछ नहीं है। इसकी वजह लगाया था उस्मान अमीर साहब, इसकी वजह क्या समझ आती है आपको? देखिए, अब अगर उनको कोई ब्लैकमेलिंग है या उनको लगता है कि उस्मान बुज़दार को हटा के मैं किसी और को लगाऊंगा तो मेरी हुकूमत गिर जाएगी या कोई बहुत फितना फैल जाएगा, तो वो ये बात किसी के सामने करते नहीं है। उनके दिल में अगर ये बात है तो उनको करनी चाहिए थी ना। वो किसी को तो आज भी तो उन्होंने बुलाया हुआ था कुछ साथियों को, यूट्यूबर्स को, भाई वो किसी महफिल में तो अपने दिल की बात कर रहे हैं ना। उन्होंने कभी भी बात नहीं की
वो तो डिफेंड किए जा रहे हैं। और अमीर अब्बास साहब, ये अगर किसी ऐसे वजीर आला को लगाना जिसका नाम एन से ही आता हो, चूंकि उस्मान एन से आता है, तो अलीम खान साहब भी एक मौके पर तो बहुत करीबी दोस्त हुआ करते थे खान साहब के, और उस वक्त से ही वो भी कैंडिडेट थे वजीर आला पंजाब, तो उनको भी लगाया जा सकता था या अब भी लगाया जा सकता है अगर मामला लफ्ज एन पे ही आकर रुकना है तो? मैं चलो नहीं कहता, ये अभी ये सियासी लोगों की बातें एन गैन सीन शीन जो है, ये मैं नहीं कहता कि इसमें एन वाली बात है, अगरचे वो एक बात तो चली हुई है कि एन की बात है, लेकिन मैं देखिए अगर ये एन ही का चक्कर है अरबाब, तो यार ये जो भी जिसने भी ये उनको सबक पढ़ाया हुआ है उस इंसान को इमरान खान साहब को लिटा के जूते मारने चाहिए थे कि तेरे एन ने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया, मेरा एन गैन करके रख दिया उसने, मेरी सियासत दांव पे लगा दी, पंजाब में मैं नेम एंड शेम हो चुका हुआ हूं, इस उस्मान गुजदार ने मेरा भट्ठा बिठा दिया मेरी पार्टी का, मेरी सियासत का, लोग मेरी कारकर्दगी पर सवाल उठा रहे हैं। उस एन ने क्या दिया आपको? अगर ये एन ही का चक्कर है तो यार, तो मुझे नहीं लगता ये कोई एन का चक्कर है, ये कोई और पता नहीं क्या चक्कर है, हमें समझ नहीं आ रही कि ये चक्कर क्या है असल में इमरान खान साहब को। कोई इंतहाई सतही किस्म का सियासतदान भी हो ना, और बाप इंतहाई सतही किस्म का सियासतदान, एवरेज पॉलिटिशियन, वो भी देखेगा कि यार एक आदमी उसका कोई ज़र्फ ही नहीं है चीफ मिनिस्टर वाला, उसमें गुण ही नहीं है चीफ मिनिस्टर वाले, उसकी प्रेजेंटेशन ही नहीं है चीफ मिनिस्टर वाली यार, वो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे और उसको वो लीड ही नहीं कर सकता बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव, वो एक्सप्रेसिव ही नहीं है, वो डिमांड। आज भी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को तस्लीम किया कि उस्मान जो है वो अपनी बात किसी को बता नहीं सकता, भाई नहीं बता सकता तो मेरा कसूर तो नहीं है, किसी और का कसूर तो नहीं है। ये सारे एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर अपनी जगह, लेकिन इसके बावजूद भी खान साहब की पसंदीदगी का जो आलम है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, आमिर अब्बास साहब, सईद अकबर नवानी, अली गौर बलूच साहब, तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब तो ये अपोजिशन का, नाराज़ ग्रुप का और एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू तो आपने जाना, हुकूमत का इस पूरी सूरत हाल पर क्या मौक़िफ़ है, हुकूमत क्यों इतनी पूरा एतमाद है। फैसल जावेद खान साहब एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे और पूरी सूरत हाल फिर उनसे डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो अपोजिशन ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी। इसके बावजूद भी न सिर्फ खुद वज़ीर आज़म, हुकूमत और हुकूमत के तमाम अरकान बहुत पूरा एतमाद हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि ये अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बना देंगे और अपोजिशन अपने 172 लोगों को पूरा नहीं कर पाएगी। पीपल्स पार्टी का जो लॉन्ग मार्च है वो भी अपनी मंजिल पर पहुँच चुका है। इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आसिफ अली ज़रदारी खिताब कर रहे हैं और उन खिताबात में वो बार बार ये कह रहे हैं कि अब नहीं तो कभी नहीं और अब हम वज़ीर आज़म को घर भेज कर ही दम लेंगे। अब इस पूरी सूरत हाल में क्या वाकई हुकूमत प्रेशर महसूस नहीं कर रही, ख़ुद को किसी बंद गली में महसूस नहीं कर रही, इस पर गुफ्तगू करते हैं। फैसल जावेद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, अदम एतमाद जमा हो चुकी है, आपके अपने जमात के अंदर से भी मुख्तलिफ आवाज़ें, एतराज़ात सामने आ रहे हैं, तो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या खुद को किसी बंद गली में तस्वुर कर रही है? मुश्किलात कुछ महसूस कर रहे हैं आप लोग? बंद गली में तो अपोजिशन फंस गई है। मुतहद तो ये बचपन से हैं, ये तो ड्रामेबाजियां करते रहे एक दूसरे के खिलाफ बोल के, मुतहद तो ये हमेशा से हैं, ये तो चार्टर ऑफ करप्शन वाले हैं ना। तो इनके बंद गली में इसमें फंस गए और फेस सेविंग के लिए अभी इन्होंने ये तरीके अदम एतमाद डाल दी है, वरना तो इनके आपने देखा है वो अभी आज मैं एक चैनल पे था और उसी डी चौक के करीब ही, तो जब मैं वहां से निकल रहा था तो ये पहुंच रहे थे, मैंने पूछा है आज जलसा था इनका, आए नहीं है? कहते नहीं जो आ गए हैं। तो मैंने कहा अच्छा, फील नहीं हुआ बिल्कुल उसके साथ। तो इतने लोग तो फवाद खजा के वलीमे पे इससे ज्यादा लोग थे जितने इनके रैली पे हैं। अच्छा, तो उस लिहाज से ये बौखलाहट का शिकार खुद हो चुके हैं, बंद गली में फंस चुके, फेस सेविंग के लिए कर रहे हैं, सेल्फियां लेंगे चले जाएंगे। और तहरीक अदम एतमाद में भी इनके मतलूबा नंबर से रब्ता मुमकिन नहीं है, मतलूबा नंबर इनको दस्तयाब ही नहीं है। अच्छा, 172 का है ना मतलूबा नंबर, वो इन्हें दस्तयाब नहीं है, इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी, इन्हें पता नहीं चलेगा, इन्हें लग पता जाएगा। और इमरान खान साहब जो हैं वो सुरखरू होंगे और अपोजिशन जो है वो ऐसी पाश होगी, पीडीएम इन्हें शिकस्त से पाश होगी। चलें, ये आपका कॉन्फिडेंस हो वाकई इस वक्त भी ये तारीफ के काबिल है। अगर इस सूरत हाल में भी है तो ये चलें, अपोजिशन को छोड़ें, इत्तेहादियों को भी छोड़ दें, वो भी आपकी जमात के नहीं है, लेकिन जो आपकी अपने जमात से ये ग्रुप सामने आया है, अलीम खान साहब ने जिस तरह जाके जहांगीर तरीन साहब को ज्वाइन किया है, ये उनकी नाराजगी में खान साहब सही हैं, अलीम खान सही हैं, इमरान इस्माइल साहब को मनाने के लिए भेजा, वो मान भी नहीं पा रहे, कैसे मनाएंगे अब इस ग्रुप को और अलीम खान साहब को? देखिए, अलीम खान जो है हमारी पार्टी के जबरदस्त एक उनका कंट्रीब्यूशन है 2011 से, और वो पार्टी के साथ हैं
और उनके जो कंसर्न्स हैं वो तकरीबन एड्रेस हो चुके हैं और मजीद आपको खुशखबरी मिलेगी आने वाले कुछ क्या दें 1-2 दिन में। और कोई मसला नहीं, हमारी पार्टी के लोग हैं, रिजर्वेशंस होती हैं और उन्होंने बरबला इसका इजहार भी किया है और वो रिजर्वेशंस उनकी दूर हो जाएंगी, बात कंसेंसस पे क्या होने वाली है। तो फैसल साहब, अगर ज़ाहिर है इन लोगों की कंट्रीब्यूशन को आप कंसीडर करते हैं तो फिर खान साहब के लिए बुज़दार साहब को तब्दील करना इतना मुश्किल फैसला क्यों हो रहा है, जबकि इन्हीं लोगों की वो डिमांड है। जब जहांगीर तरीन साहब को भी डे 1 से उन पर एतराज़ था, अलीम खान साहब को भी था, खान साहब ने चने लगा दिया, अब अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो तब्दील कर दें। खान साहब ये फैसला भी नहीं ले पा रहे। नहीं, वो तो वो कंसर्न्स तो होते हैं, जाहिर है वो तो पहले भी थे और पहले भी जब इम्तिहान का वक्त आया था तो सारे हमारे साथी हमारे साथ खड़े थे और अभी भी जब इम्तिहान का वक्त आएगा तो वो हमारे साथ ही खड़े होंगे। बाकी यहाँ आप हैं, कंसर्न्स हैं, आप ठीक कह रहे हैं और वो एड्रेस हो जाएंगे, वो कोई मसला नहीं और वो कंसेंसस से एड्रेस होंगे, यानी कि वो कंसेंसस से एड्रेस होंगे तो उसमें कोई मसला ऐसा सच है नहीं है। अच्छा, ऑपोजिशन वाले ऐसे ही जंपे मार रहे हैं और नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले ऐसे जंपे मार रहे हैं। पहले वो चौधरी साहिबान के पास गए, फिर वो एमकेएम के पास गए, अब वो डिपेंड सिर्फ पीटीआई पे कर रहे हैं कि इनके अंदर की जो पीटीआई का मसला है उस पर ये जंपे मार रहे हैं। इन्होंने हम ही पे डिपेंड करना था और हमारा तो खैर ये अंदरूनी मसला और ये हल हो जाएगा, लेकिन ये क्या करेंगे, इनके पास तो इनके तो पल्ले कुछ भी नहीं है, ये तो हमारा अंदर का मामला है ना, ये तो हल हो जाएगा। इनके पल्ले क्या है, इनके पल्ले तो कुछ नहीं, ऐसे ही ठीक है। चले अभी फैसला अब उनको छोड़ते हैं। अभी आप ये बताएं कि जहांगीर तरीन ग्रुप से, जहांगीर तरीन या अलीम खान साहब में से किसी एक ने इन डायलॉग्स में जो उनसे अभी हो रहे हैं, क्या ये मुतालबा रखा है कि जी उस्मान बुज़दार साहब को हटाया जाए और अब वज़ीर आला पंजाब जहांगीर तरीन ग्रुप से कोई आएगा, ये मुतालबा इन डायलॉग्स में रखा गया आप लोगों के सामने? नहीं, ऐसा कोई मुतालबा अभी तक सामने बिल्कुल भी नहीं आया। अच्छा, और ऐसी कोई बात नहीं है। अलीम खान ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात की है और ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई। उनके कुछ और कंसर्न्स हैं जो कि मैंने पहले भी कहा है कि वो एड्रेस हो जाएंगे और जमहूरियत में अदरवाइज तो बोरेंगे ना। जमहूरियत में यही तो होता है कि आपकी इख्तिलाफ पे राय होता है और फिर उस पे कंसेंसस पैदा करके चीजों को सही। चलें, ये तो आप कह रहे हैं कोई मुतालबा इनका नहीं सामने आया। क्या काफ लीग ने ऐसा कोई मुतालबा किया और फिर क्या हुकूमत काफ लीग को अपने साथ रखने के लिए क्या परवेज इलाही साहब को वजीर आला शिप की ऑफर कर सकती है या कर रही है? ऐसी कोई बातचीत चल रही है? वो माने हुए हैं, उन्होंने नाराज तो रही हैं। अच्छा, और कोई किसी की डिमांड ऐसी तो नहीं है, तो बाकी वो हमारे साथ हैं, हमारे इत्तेहादी हैं। और जब भी वो आता है ना काउंटिंग का टाइम आता है और जब नंबर की बात आती है तो वो हमारे साथ ही खड़े होते हैं। हमारे इत्तेहादी, हमारे अपने पीटीआई के लोग सब यकजा हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। इंशाल्लाह आप देखेंगे। और हम कहते हैं कि हम बड़ी बात क्यों करें, बड़ी बड़ी बातें क्यों करें, वक्त आएगा तो पता चल जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इमरान खान को। अच्छा फैसल साहब, आखिर में अब इस वक्त हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन मुकम्मल कॉन्फिडेंट है, उनके नंबर्स पूरे होने का उन्हें यकीन होगा, अपनी जीत पर उन्हें भरोसा होगा, तभी उन्होंने ये अदम एतमाद जमा कराई है। इस पूरी सूरत हाल में हुकूमत क्या वाकई इस वक्त मुतमईन है, इत्मीनान महसूस कर रहे हैं आप लोग इस अदम एतमाद के जमा होने के बाद? देखिए, मसला तो उनका है ना, वो तो बौखलाहट का शिकार है और नंबर भी उन्होंने पूरा करना है। और अब लेकर आए हैं वो तहरीक अदम एतमाद, तो अब भुगते हैं उसको। और अब वो जाने, उनका काम जाने, वो तो पूरा डेस्परेट हैं। ये कैसी जमहूरियत है जिसमें खरीद रहे हैं वोट, वो लोगों की बोलियां लग रही हैं, बोलियां लगा रहे हैं वो। ये कैसी जमहूरियत है? जमहूरियत तो वो होती है कि अवाम के जो नुमाइंदे हैं वो अवाम की जो ख्वाहिशात हैं उनकी उमंगों के मुताबिक काम करें और बिके नहीं। तो यहाँ तो कीमतें लग रही हैं और वो जो ज़मीरों के सौदागर हैं वो एक्टिव हुए हैं, लेकिन हम तो इनको कहते हैं कि पैसे ले लें उनसे, क्योंकि उनके पास तो चोरी का पैसा उनसे लेना चाहिए। ठीक है, और आगे किसी शराबी इदारे। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल जावेद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। मौक़िफ़ ये है कि अपोजिशन इस वक्त घबराई हुई है, बौखलाई हुई है और अपोजिशन ये कह रही है कि हुकूमत इस वक्त घबरा रही है और उसकी टांगें इस वक्त कांप रही हैं। अब ये जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे सब कुछ सामने आता जाएगा कि हुकूमत इस वक्त प्रेशर में या अपोजिशन के लिए नंबर पूरे करना मुश्किल होगा। कुछ दिन में सूरत हाल बहरहाल वाज़ेह हो जाएगी। आज प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।